हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। और मेरे दोस्तों, क्या हाल है प्रैक्टिस का आपका? क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस का हाल बहुत अच्छा है तो आपकी ट्रेडिंग का हाल सुधरने वाला है, ये याद रखना। तो अभी सबसे पहले हमने अपना लाइव कोटेक्स अकाउंट ओपन किया है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं $75.64 हमारे पास हैं। आज हमारा डे नंबर 9 है। तो आज का टारगेट हम देखते हैं। बखूबी पिछले 8 दिनों से हम अपना टारगेट अचीव करते हुए आ रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक बार हमें लॉस हुआ था 4th डे पे, लेकिन अब तक हम प्रॉफिटेबल ही हैं। अच्छे से हम इसे फॉलो कर पा रहे हैं। और हम इसे अच्छे से फॉलो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में गलतियां भी हुई थी। इन दिनों में बहुत सारी गलतियां हुई थी मुझसे, लेकिन उन गलतियों को समझ करके अगली बार उनको ओवरकम करने की कोशिश की। पूरी तरीके से तो वो गलतियां सही नहीं हुई हैं। टाइम बीइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, एकदम से नहीं होती है। पर फिर भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज डे नंबर 9 है। $75.04 की मिनिमम ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो आज की मेरी ओपनिंग कैपिटल होने वाली है $75.64। $7.50 का मुझे टारगेट अचीव करना है, जिसमें कि लगभग $7 आप मान लो, क्योंकि 64 सेंट ऑलरेडी हैं, तो $7 करीब मान के चलो, $7-8 ये मान सकते हो। $82.54 होना चाहिए मेरा अमाउंट। 82 या 83 कम से कम होना चाहिए, तब जाके मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। और देखते हैं क्या होने वाला है आज दोस्तों। आज 31 में है आज, और फ्राइडे का दिन है। तो स्टार्ट करते हैं। कोटेक्स का अकाउंट ओपन किया। जितनी भी मार्केट्स अभी चल रही हैं, सबसे पहले मैं इन सारी मार्केट्स को क्लोज करूंगा। सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा। इन मार्केट्स पे आते के साथ मुझे ट्रेड नहीं करनी है। एक एक करके मार्केट देखेंगे, जहां पे भी सिनेरियो लगेगा वहां पे हम ट्रेड लेंगे। हालांकि हमारी कैपिटल इतनी हो चुकी है कि $2 का ट्रेड हम ले सकते हैं। इसमें $3 का भी ले सकते हैं एक ट्रेड, $2 का भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं $1 ही सिलेक्ट करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी एंट्रीज अच्छी अच्छी लेनी है। उस अमाउंट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस स्टेक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं $1 ही रखता हूँ। ये सिंपल सा फंडा है मेरा। अभी फिलहाल में जहां पे भी मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनती हुई दिखेगी, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे पहले मैं एक ट्रेड ले लूंगा, उसके बाद फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे आ जा, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। जब तक आ जाएगी, मुझे लगता है आ जाना चाहिए। एक मैंने ट्रेड ली है सिर्फ। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकता हूँ, पर मैं रेक्टेंगल से दिखाता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही बार में आपको दोनों समझ आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ तक हमारे पास गैप है, तो यहाँ तक एटलीस्ट कैंडल जाएगी जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसने जो भी रिजेक्शन लेना था इन 3 कैंडल्स में ले लिया। बाकी ये चाहे रेड बने ग्रीन बने, लेकिन मेरी एंट्री के हिसाब से मुझे कम से कम ये विन तो करा ही दे। इस वजह से मैंने ये एंट्री ली है मेरे दोस्तों। ठीक है गाइस, इस तरीके से मैंने ये एंट्री ली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में मेरी एक एंट्री यहाँ पे विन हो गई है, यानी $76.55 मेरे हो चुके हैं। यहाँ पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंधाधुंध ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सीरीज रन कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा होता और उसमें जानबूझ के भी कुछ गलत लॉस हो जाए, तो समझ में आता है चलो समझाते समझाते लॉस हो गया, उसको मैं रिकवर कर लूँगा। रिकवर मैं इसमें भी कर लूँगा, लेकिन सीरीज़ का फ्लो बिगड़ जाएगा। अगर इसमें लॉस हो गया मान लो अच्छा खासा, तो क्या होगा ना, मेरी सीरीज़ का फ्लो बिगड़ जाएगा। फ्लो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, अपने पीक पे चल रहा है फ्लो। इसी वजह से मैं अभी इसमें ज़्यादा अटखेलियाँ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मार्केट आप देख पा रहे हो डाउन साइड में ही मूव हो रही है, और मेरी स्ट्रेटजी कंप्लीट होने वाली है। जब स्ट्रेटजी कंप्लीट होगी उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ। जब तक कभी हम और मार्केट्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज अभी बनने जा रहे हैं। ये तो मेरा नहीं बना इस पे। ये ऑलरेडी देखो, जहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया था ना, ये तो मैंने बाद में जोन ड्रॉ किया, वहीं से रजिस्ट करके आई है कैंडल, वहीं से रजिस्ट करके आई है। तो भाई, ये इस टाइप की प्रेडिक्शन करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत दबंग होनी चाहिए। तो भैया, प्रैक्टिस दबंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक रेड का ट्रेड मैंने लिया है, एंट्री हो सकता है मुझे नीचे मिले, मैंने यहाँ पे प्लेस की थी, लेट एंट्री इसमें प्लेस हो रही है।
इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे रूल के हिसाब से मैंने सही एंट्री ली थी, पर मैं $1 से ऊपर का रिस्क इसमें बढ़ाऊंगा नहीं, चाहे इसमें मेरा लॉस हो जाए, मैं बढ़ाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि इसमें सिचुएशन डाइसी है। बाकी अगर मेरा कोई सिनेरियो बन रहा होगा तो वहाँ पे मैं ट्रेड अच्छे से लेने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। चलो जी, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। देखो मेरे पास अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरी आपको पूरा लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। लेवल ड्रॉ करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो भाई जिसको भी कन्फ्यूजन हो वो मेरी प्लेलिस्ट प्राइस एक्शन प्रो वाली देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, एक ट्रेड मेरी लूज़ हो गई है, तो अभी जैसे ही यहाँ पे फ्लक्चुएट करने आएगी मैं यहाँ पे एंट्रीज लूँगा, और ये मेरी मार्टिंगल की ट्रेड होने वाली है। पर थोड़ा सा पेशेंटली हम इसका वेट करेंगे, थोड़ा फ्लक्चुएशन दे पीछे की साइड, तब तो मज़ा आए यार। नहीं दे रही है तो मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे पर यहाँ पे किया नहीं, मिस हो गया। इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं USD PHP में रेड साइड के लिए। चलो जी, थोड़ा सा वेट हम करेंगे यहाँ पे। PHP में थोड़ा गौर फरमाते हैं। यूरो CHF में बंद कर देता हूँ, उसका परसेंटेज भी कम है, और PHP पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ तो जो होना तो वो हो गया। PHP पे मैंने एक ट्रेड लिया है रेड का। सॉरी यार, मैंने देखा नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं हुई थी और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मुझे लगा स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी, मैंने फालतू में यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मेरे को लेना नहीं चाहिए था। चलो उसको रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड मैंने एक ग्रीन साइड का ले लिया है, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। देखो ये सब तो होता रहता है मार्केट में, अगर ये नहीं होगा तो होगा क्या, लॉस या प्रॉफिट, यही चीज़ें होती हैं मार्केट में। मैंने गाइज यहाँ पे चार एंट्रीज करीब ले ली हैं, क्योंकि मुझे एंट्री बहुत अच्छी मिली थी USD ट्राई की मार्केट में। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी एंट्री मिली, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 4 एंट्रीज प्लेस करी हैं। क्योंकि इसने अपने जो इसका एक लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ये लेवल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो इस लेवल तक ये रीटेस्ट करने तो आई भाई, इस लेवल तक रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट करके फिर इसने नीचे आने की कोशिश करी। अब देखो 2 सेकंड में क्या होने वाला है। देखो गाइज, मेरी चारों की चारों ट्रेड यहाँ विन हो गई, एक ट्रेड मेरी वहाँ विन हो गई, और मुझे लगता है कि ये शायद मेरी लॉस हो गई होगी GBP वाली। नहीं गाइज, सारी की सारी ट्रेड मेरी GBP ट्राई सारी की सारी विन हो गई मेरी ट्रेड। $80 मेरा हो चुका है, तो मेरा जो भी लॉस था सारा रिकवर हो गया है अभी फ़िलहाल में। और मैं इस पे भी ट्रेड अभी ग्रीन साइड का लूँगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है। क्यों लिया है भाई? क्योंकि इसने जितना मुझे देता गई, जितनी फ्लक्चुएशन इसने देने की कोशिश करी, उस 3 अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे मैंने $1 यहाँ लगाया, $1 यहाँ लगाया, $1 यहाँ लगाया। मान के चलो मैं $2 सिलेक्ट करके ट्रेड लगाता, वो तो नीचे जाएगी। फिर मैं सोचता यार मैं इस ट्रेड में तो $2 ही लगाने थे, अब मैं लगाऊंगा नहीं वरना मेरा लॉस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने जब इतनी समझदारी तो दिखा ली, लेकिन इतनी समझदारी क्यों नहीं दिखाई मैंने कि मैं इसको स्टेक को डिस्ट्रीब्यूट करते चलता। कोई कह के मर गया है कि $2 की ट्रेड लो, या कोई कह के मर गया है कि $5 की ट्रेड लो, तुम्हें लेना आना चाहिए यार। तो गाइज यहाँ पे मेरी तीनों की तीनों ट्रेड विन हो गई हैं। $82.89 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार अपना गाइज, मेरा आज का टारगेट तो मस्त कंप्लीट हो गया है। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। $89 का टारगेट मेरा यहाँ पे हो गया है पूरा। चलो जी देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसको करेंगे हम कॉपी, यहाँ पे इसको करेंगे हम पेस्ट। तो हमारा दिन कौन सा है भाइयों? 1 मिनट, अभी पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे आकर के हम कर देंगे इसे 31 मई, क्योंकि आज 31 मई है और दिन आपका है 1 मिनट फ्राइडे। तो गाइज अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राइडे। चलो जी, फ्राइडे भी लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए गाइज मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, बहुत ही जल्दी टारगेट मेरा अचीव हुआ है। तो ये मार्केट की सिचुएशन पे था। दूसरी बात, मैंने ट्रेड 3-4 ले ली थी जो मेरी विन हो गई थी अच्छी एंट्री की वजह से, उसकी वजह से जल्दी कंप्लीट हुआ है। गलतियाँ मुझसे हुई हैं आज,
लेकिन गलतियां कम हो पाई हैं, अच्छाइयाँ ज़्यादा हुई हैं, तो इसलिए जल्दी से चीज़ें निबट गई। $82.89 हो चुका है। आज की अगर हम ट्रेड देखें तो हमारी एक दो ट्रेड ही गलत हुई है, बाकी सारी की सारी हमारी प्रॉफिट में आई हैं। तो हमारा लगभग हमने आज $8 कर लिया है। बेशक यहाँ पे 7.50 दिख रहा है, लेकिन मैंने तो $8 किया है। अगर मैं एक बार लीडर बोर्ड चेक करूँ, वैसे मैं चेक कराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना वो सफाई देना पसंद नहीं है कि लीडर बोर्ड चेक कराओ, कि डिपॉजिट विड्रॉल का वो दिखाओ। जिसको भरोसा हो भरोसा करे, इसको नहीं है तो वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। $7.25 मैंने कर रहे हैं आज। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। हमारा टारगेट बेसिकली कंप्लीट हो गया $82.89 का। तो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा रहा मार्केट में। बाकी कल की जो मार्केट रहेगी सैटरडे एंड संडे की रहेगी, सिचुएशन डाइसी रहती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि चीज़ें अचीवेबल हैं तो मैं ट्रेड करूँगा, वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर मुझे लगा कि लॉस ज़्यादा हो रहा है, लॉस प्रॉफिट ऐसे चल रहा है, तो फिर मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, ना कल लूँगा ना परसों लूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट पूरी तरीके से ओटीसी चलती है, ओवर द काउंटर पूरी तरीके से। उस दिन कुछ रियल होता ही नहीं, इसलिए। तो गाइज अभी फिलहाल में हम चलते हैं अपने सेकंड सेशन की तरफ, विच इज़ लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, और देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने कितने प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो गाइज कल की जो मेरी वीडियो थी कंट्रोल योर ग्रीड इन ट्रेडिंग, उस पे द किंग 409 बोलते हैं, भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ब्रदर, इससे मेरे क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, मेरी स्किल का मतलब है जो हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर आप अंगूठा छाप भी हो और अगर आप मार्केट को समझ रहे हो तो आप बहुत क्वालिफाइड हो मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसका मेरा यही आंसर रहेगा। नितिन कसाना जी कहते हैं, भाई लाइव स्ट्रीम पर ट्रेड क्यों नहीं करते? ब्रदर, ट्रेड तो मैं लाइव करता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम पे अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड आपको दूंगा तो वो चीज़ गलत है ना भाई, वो चीज़ गलत है ना। मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड क्यों दूंगा आपको? ऐसे अगर करना होता तो मैं सिग्नल नहीं दे लेता, मैं सीरीज रन नहीं करवा लेता। तो भाई ये तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे देखता हूँ, अगर होगा तो करूँगा। और फिर भी मैं अगर लाइव स्ट्रीम पे कराऊंगा भी ना, तो भाई जिसको लॉस करना है वो तब भी लॉस करेगा, मैं कितना भी अच्छा खेल जाऊँ। क्यों? क्योंकि माइंडसेट कोई नहीं ले सकता भाई, वो मेरी ट्रेडिंग कॉपी कर सकता है, माइंडसेट कॉपी कोई नहीं कर सकता। वो माइंडसेट डेवलप खुद ही करना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है उसके साथ में, खुद एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपकी, आपकी साइकोलॉजी के साथ। तो नितिन कसाना भाई ने दूसरा एक कमेंट किया था मुझे, भाई प्लीज़ $10 दे दे। ब्रदर, मैं आपको $10 क्या, मैं आपको एक सिंगल एक सेंट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसका रीज़न सुनो। ऐसा नहीं है कि अमाउंट ज़्यादा है मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, या मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि यार $10 ले लिया, 800-900 रुपये ले लिया, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने आपको दे भी दिया बाई चांस, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा 1000 रुपये देने से, पर दूसरों पे एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैंने उनको नहीं दिया तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर मैं करूंगा वो सबके लिए करूंगा, नहीं कर सकता तो मैं किसी के लिए नहीं करूंगा। तो भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं किसी के लिए ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। नॉलेज से रिलेटेड जो हेल्प चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, फिनिशर ने रिप्लाई किया है, इन्होंने हंसने की इमोजी भेजी है, ठीक है भाई। डोमिनेटर रियल ने बोला है $10 लेके क्या करेगा, 1000 का नॉलेज ले तू बेटा। अरे यार कैसी बातें लिखते हो, पर नॉलेज पे ध्यान देना मेरे दोस्त। तो नितिन कसाना भाई ने उनको डोमिनेटर रियल को बोला है ए और सैड सी इमोजी भेजी है। भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नितिन कसाना भाई, सैड फील मत करो, आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें छोड़ दो यार, कि देना लेना ये सब चीज़ें छोड़ो यार। आप एक ट्रेडर हो, आप बेगर नहीं हो यार, आप ट्रेडर हो, तो ट्रेडर वाला माइंडसेट रखो मेरे भाई। टेक्निकल प्राइस एक्शन 6511 कहते हैं, भाई आपने इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कितने दिन से स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंसी लाइव प्रैक्टिस की? क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही फ्लो में आ गया मैं। भाई आपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कितने दिन इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंसी से लाइव प्रैक्टिस किए थे, एंड कितने टाइम देते थे? प्लीज़ टेल मी बॉस। देखो मेरे भाई, मेरा चैनल आप स्टार्ट करके देखोगे तो 19 जनवरी 2024 को मैंने पहली वीडियो डाली थी, जो कि मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, लोग आपको बहुत चीज़ें बता रहे हैं, ये ले लो, फिबोनाची ले लो, ये ले लो, रिट्रेसमेंट ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के बहुत परे हूँ। मुझे पता है जब सिंपल चीज़ों से काम हो रहा है तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों घुसना है। जितने लोग समझदार बनते हैं, बहुत बड़े 30 मार खान बनते हैं ना, कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये आता है, उनके पास पैसा नहीं आता है। पैसा उसके पास आता है जो सिंपल चीज़ों को भी सीरियसली परफॉर्म करता है और उनको उनका मास्टर बनता है, इतनी प्रैक्टिस करता है। तो भाई तब से लेकर मैं इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, 4-5 महीने हो चुके हैं, उससे पहले से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो समझ सकते हो मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ।
मेरी चीज़ें गलत भी होती हैं, लोग कुछ भी बोलेंगे भैया तुम्हारी ये गलती थी वो गलती थी, मैं सब समझता हूँ, आपका कहना ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं ऐसा इगोइस्टिक बंदा नहीं हूँ कि आपकी बात को काउंटर करने लग जाऊँ हर बात पे। जो आपकी बात ठीक है मैं एक्सेप्ट करूँगा दिल से, क्योंकि आप वो मेरी कमी बता रहे हो तो उसको मैं सुधारूंगा, मेरे लिए बढ़िया है। पर मेरे दोस्तों मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, लॉस भी करा है, प्रॉफिट भी करा है, जब जा करके मैं इतना कॉन्फिडेंट हो पाया हूँ, और उसकी वजह से मैं ट्रेडिंग बहुत सीखा हूँ, और आप लोगों की वजह से भी सीखा हूँ। मासूम सांगा कहते हैं भाई यूपीआई से डिपॉजिट और विड्रॉल करे तो बैंक फ्रीज तो नहीं होगा ना? नहीं होगा मेरे दोस्त, बैंक फ्रीज नहीं होगा। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं ब्रो शो अस योर विड्रॉल प्रूफ। ब्रदर आई कांट शो यू माय विड्रॉल प्रूफ बिकॉज आई एम नॉट अ सोप। मुझे हर जगह सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं इंसान हूं, साबुन नहीं हूं भाई। तो अगर आपको यकीन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो और बढ़िया, डबल खुशी के साथ। लेकिन मैं किसी को घंटा कुछ शो करने वाला नहीं हूं अनटिल अनलेस आई वांट। जब मैं चाहूंगा ना तब मैं शो करूंगा, किसी के कहने से शो नहीं करूंगा। जिसको भरोसा करना है वो करे, जिसको नहीं करना है तो वो दुनिया का सबसे समझदार बंदा होगा मेरी नज़र में, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकता, मेरी मर्जी होगी तो कल ही कर दूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो किसी के कहने पे नहीं करूंगा, ठीक है। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? ब्रदर आई एम फ्रॉम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान मेरी जान। फोर्सेज ऑफिशियल गेम चेंजर कहते हैं प्रैक्टिस कैसे करें और कितने टाइम करें? जब आपका स्टार्ट था तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे? डेमो पर माइंड सेट पर वर्क नहीं होता तो क्या स्टार्ट से ही रियल पर प्रैक्टिस करें? अगर डेमो पर ट्राई किस तरह, कितने टाइम डेली? देखो फोर्सेज ऑफिशियल मेरे भाई, आप अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करो। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, वो सब अपना नाम ज़रूर मेंशन करो। अपने एक कमेंट में इतना प्यारा नाम आपके घर वालों ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आप उसको भी नहीं लिखते हो यार, गलत बात है। लिखा करो, अच्छा लगता है तब मैं आपको आपके नाम से एड्रेस करूं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके नाम याद नहीं रख सकता मैं मानता हूं कभी आपने लिख भी दिया होगा, कभी नहीं लिखा होगा, लेकिन जितनी बार कमेंट करो एक अपना छोटा सा नाम प्लीज़ मेंशन कर दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हमारे इन भाई से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए डेमो में क्या करते हैं, डेमो में हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, इसलिए उसका नाम डेमो है। डेमो में ना आपका रियल पैसा लग रहा है ना आपका रियल इमोशन लग रहा है, इस वजह से आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप उस पर 100 के 100 बार जीत जाओ। रियल मनी जब लगता है ना भैया, जब 1 रुपए की ट्रेड, वैसे तो 1 रुपए की ट्रेड होती नहीं, 70 से मिनिमम ट्रेड होती नहीं है, पर 1 रुपए की भी ट्रेड होती ना वो, तो 1 रुपए की ट्रेड में भी आपको ना आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे 15-20 बार हो जाता, क्योंकि वहां पे पैसा लग रहा है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं सही ना हो जाए, वो इमोशन, तो इस इमोशन की प्रैक्टिस सबसे मेन है। वो बहुत बड़े चूतिया लोग होते हैं जो डेमो में करके ये सोचते हैं कि मैं तो बादशाह हूं, मैं इस सृष्टि को घुमा के रख सकता हूं, मेरे हाथ में कायनात है, आई एम द भगवान। ये सब चूतियां हैं साले, वो वाकई में बहुत बड़े चूतियां हैं। वो नॉलेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड जीतनी है उसके लिए इमोशन चाहिए बाबा, और इमोशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जिसको मैं साइकोलॉजी माइंडसेट कहता हूँ। अगर आपके पास 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% नॉलेज है, भाड़ में जाने दो 10% नॉलेज को, 1% नॉलेज है आपके पास, और 99% अगर साइकोलॉजी है ना, तो कोई माई का लाल आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, आपको बीट नहीं कर सकता उस 1% नॉलेज में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, 99% आई वुड लाइक टू टेक knowledge from all the YouTubers, then I will place only 1% of my psychology which will not work. ये बेवकूफ़ी छोड़ो, साइकोलॉजी को इंक्रीज करो, उसके लिए रियल में ट्रेड करना ज़रूरी है। लॉस हो रहा है, होने दो ना यार, तुम तो ये सोच रहे हो लॉस ही ना हो मेरा, भाई ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, लॉस तो हमें ही लेना पड़ेगा। जब हम अपने माइंडसेट पे ये बोल देंगे ना कि भाई देख तेरा लॉस होगा, तो उसको ये पता लग जाएगा मेरा लॉस होगा, तो उसको उस चीज़ पर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा मेरे दोस्त, धीरे धीरे करो, छोटे छोटे अमाउंट से करो, अपने आप को स्टॉप करो। 2 ट्रेड गलत हो गई, आज के दिन ट्रेड नहीं करूँगा, अगले दिन करूँगा। 1 ट्रेड गलत हो गई, 2 गलत हो गई, अब नहीं करूँगा, सही हो गई तो भी नहीं करूँगा। ये इस तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश करो। यही सब चीज़ें मैं अपने लाइफ में सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर एक चीज़ बता दूंगा आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, सब कुछ बाल पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं लोगों से, तब जाकर के लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। उसमें मैं खुद को क्रेडिट देता नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं ना, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा वो कुछ भी नहीं है, जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा 15 दिन में प्रॉफिटेबल है।
पर बस मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ भाई, मैं पकड़ लेता हूँ बंदों को, फिर मैं बंदों को छोड़ता नहीं हूँ कि भाई करना है तुम्हें। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे कुछ पे किया नहीं पे किया है, वो कल से आएगा नहीं आएगा मेरी लाइव क्लास में, भाड़ में जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जब तक तू मेरी लाइव क्लास में है ना, मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। और अगर वो मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं साइकोलॉजिकली उसे बहुत अच्छा बना दूंगा। मैं वो चीज़ें छोटे छोटे फ्रेमवर्क, छोटे छोटे होमवर्क्स देता हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी भाई। रंजोर सिंह 8638 कहते हैं हमारे दोस्त, अच्छा लगा देखकर, बट स्टार्टिंग में मैंने फील किया कि आपने बिना एनालिसिस के ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दिया। बैक टू बैक इतनी ट्रेड करने की हिम्मत नहीं है भाई, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। और मैं बता दूं, मैंने भी शुरू किया है $5 से पॉकेट ऑप्शन में 10% टारगेट के साथ। 4th डे है और मैं 20 पे हूं, और मुझे एक ट्रेड फाइंड करने में कम से कम 15 मिनट्स लग जाते हैं। फिलहाल मेरी एक्यूरेसी अच्छी चल रही है, बट देखते हैं साइकोलॉजी कब तक साथ देती है। और जो एक्सेल शीट आपने बनाई वो मैंने भी बनाई है, थोड़ा फॉर्मेट अलग है। लाइक टारगेट तो 10% का है, बट एक्चुअली कितना किया वो परसेंट भी कैलकुलेट करता है। सो मैं आपकी वीडियो से सभी भाइयों को बता दूं कि मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, और अब जा करके लास्ट 1 मंथ से एक्यूरेसी 70-80% हुई है। बाकी सारा साइकोलॉजी का खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बंदे के लिए ताली बजाना चाहूंगा यार, तालियां बजा रहा हूं। क्यों? ये बंदा बात को बहुत अच्छा समझ रहा है, वो खुद भी कर रहा है। देखो एक्सेल शीट आप कोई भी बनाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, कॉपी पेन पे लिख लो। वो तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फॉर्मेट अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है, इट डजंट मैटर मेरे दोस्त। रंजोड़ भाई, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कर रहे हो, साइकोलॉजिकल कर रहे हो। आपको आज डर लग रहा है, आप मेरे साथ आओ लाइव में कभी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंट बना के आ ही जाना, कभी मन करेगा ना, और उस दिन आपके मन में कितना भी फियर होगा, मैं सिर्फ 1 दिन लूंगा आपका फियर खत्म करने के लिए, सिर्फ 1 दिन लूंगा आपका फियर खत्म करने के लिए। जिंदगी में कभी फियर नहीं होगा आपको ट्रेड करने से, ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजी का सारा खेल है। करो, जितना भी कर रहे हो अच्छे से करो, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से करो। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि आप ये मेहनत कर रहे हो। आप सक्सेसफुल हो गए ना भाई आप लोग, मैं ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात दावे के साथ ठोक करके बोल रहा हूँ, सच में। मैं शायद आज छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं ये बड़ी बात बोलना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा है शायद मैं पहला ऐसा यूट्यूबर बनने वाला हूँ। वैसे मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं ट्रेडर हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ। आई एम ए चेंज मेकर भाई, मैं चेंज लेकर के आता हूँ। आई एम ए पाथ शोवर। ये मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं ट्रेडर हूँ, ना मैं कोई जॉब करने वाला हूँ, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मैं पॉडकास्टर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ चेंज मेकर, आई एम जस्ट अ पाथ शोवर। बस मैं इतना ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दोस्त, जब आप लोग सक्सेसफुल हो गए ना, आप लोग प्रॉफिटेबल हो गए ना, मैं बहुत ऊपर उठ जाऊंगा। अगर आप जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो दूसरों को ऊपर उठाओ, जब दूसरे ऊपर उठेंगे आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। और मैं आपको जो बताया था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला बंदा वो मैं ही होने वाला हूं, जिसकी सारी की सारी ऑडियंस, सारी की सारी तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे समझदार भी होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस मेरे लाइव में आएगी वो प्रॉफिटेबल ज़रूर होगी। तो अमीर ऑडियंस का यूट्यूब चैनल होने वाला है ये इन फ्यूचर जा करके, ये मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये अमीर लोगों का यूट्यूब चैनल होने वाला है। अमीर लोग कैसे? अमीर लोग आप लोग के सारे सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड मोस्ट ऑफ द लाइव मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द प्रीमियम मेंबर्स विल बी प्रॉफिटेबल, दे विल बी रिच, ओके, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है कि कोई मेरे चैनल पे आके ये बोले कि भाई चैनल एक ही है, उस पर जितने भी लोग होते हैं उसमें से 70-80% अमीर लोग ही होते हैं, और आप ही वो अमीर लोग हो। इनको किसी ने रिप्लाई किया, मैं इनका रिप्लाई देखना चाहूँगा किसने किया है। अथफ सलूंके ने बोला, भाई हाउ टू मेक योर ओन मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट ब्रो, एनी रेफरेंस वीडियो? ब्रदर, मैं आपको सिंपल सी तरीका बताता हूँ। चैट जीपीटी पे लिख देना कि एक शीट बना के दे दे 10% कंपाउंडिंग की, $10 की या $35 की, इतने दिन के लिए। अगर वो ना बनाए, कमांड देना मेक अ प्रॉपर टेबल। अगर कोई कॉलम इंक्लूड करना हो तो उसको लिख देना इंक्लूड दिस कॉलम, इंक्लूड दिस। ऐसे करके प्रॉपर जब आप ऐसे कमांड्स दोगे एक चीज़ बन के आ जाएगी, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना कहीं पे भी, बन गई आपकी शीट। इसके अलावा अभिजीत नायक कहते हैं, सर आप जब बैक टू बैक लॉस होता है अपना दिमाग को किस तरह से कंट्रोल करते हो? एक्चुअल में क्या ना मेरे दोस्त, मैंने ना एक राज की बात बताऊं, मैंने अपने दिमाग में एक ना रेगुलेटर लगा रखा है,
तो जब मुझे इच्छा होती है मैं डिम कर देता हूँ, जब इच्छा होती है हाई कर देता हूँ, जब इच्छा होती है न्यूट्रल कर देता हूँ। ब्रदर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा और आप वो चीज़ अप्लाई करके एकदम से करने लग जाओगे। ये टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप आता है भाई। बहुत सारी चीज़ें गलत हैं मेरे अंदर, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। अब मुझे पता है मेरे साथ गलत हैं चीज़ें, मैं बहुत गलत हूँ, हर बहुत जगह है मैं बहुत गलत हूँ। लेकिन अगर उस गलती पे मैं काम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे करते 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 साल 6 महीने आराम से आप ऐसे बन जाओगे कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होने लग जाओगे। बस यही एक लॉजिक है, इसी की वजह से मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाता हूँ। शुरुआत में ना मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती थी, ऊपर का मुंह ऊपर, नीचे का, नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, कि क्या हो गया, ऊपर कैसे गई, नीचे कैसे गई। जितनी बार फ्लक्चुएट कर रही उतनी बार ऊपर नीचे मेरी आंखें और दिल होता था। वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। क्यों? थोड़ी बहुत होंगी, वो भी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है भाई, उन चीज़ों से हो रहा है। तो उस चीज़ को समझो, उसकी अहमियत को समझो। साइकोलॉजी के लिए भी प्रैक्टिस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठाकुर अखिलेश कुमार 4097 कहते हैं सर आज पहली बार मैंने स्टॉप लॉस लिया है $1, लेकिन एक्सेप्ट किया और खुश हूँ लॉस लेके। बहुत बढ़िया। देखो अखिलेश भाई, सबसे पहले आपके लिए तालियां बजा देता हूँ, आवाज़ आ गई होगी तालियों की। आपने स्टॉप लॉस लिया है, स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने $1 का लॉस लिया और आपने ट्रेडिंग बंद कर दी। अब हुआ कि आपका $1 का लॉस हो गया, लेकिन उस $1 के लॉस पे आपको ये देखना है कि भाई ये मेरा $1 का लॉस हुआ तो क्यों हुआ। एक्चुअल में आप लॉस नहीं देख रहे हो ना, आप प्रॉफिट देख रहे हो। आप उस प्रोसेस को देखो कि इस प्रोसेस में ऐसा क्या बुरा था जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ऐसा क्या अच्छा था जिसकी वजह से अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को नोटिस करना शुरू करो, आपका माइंडसेट वैसा होता जाएगा धीरे धीरे। और फिर ये लॉस वॉस चूरन चटनी होता है, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। खुला बोलता हूँ, चूरन चटनी होता है ये, लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है। इससे एक लेवल ऊपर जब उठ पाओगे जब खुद प्रैक्टिस करोगे। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। सूफियान खान कहते हैं बाइनरी में एसएल। हाँ भाई साहब, बाइनरी में एसएल होता है, स्टॉप लॉस। डोंट यू नो व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इज व्हेन यू आर गोइंग टू stop after your loss. That is called a stop loss, which can be done in binary, which can be done in any kind of market, whether it is forex, crypto, binary, stock market, Dow Jones, anything else. So stop loss is not the laughing part that Thakur Akhilesh has mentioned in the comment, but it is the actual thing that they are trying to control through stopping themselves from the loss. Okay. सो गोकुल प्रसाद जी कहते हैं सर वाई कोटेक्स ब्लॉक अकाउंट एंड विदड्रॉ एंड बेस्ट मेथड टू विदड्रॉ एंड डिपॉजिट प्रोसेस। देखो मैं बताता हूँ, कोटेक्स इसलिए आपका अकाउंट ब्लॉक करता है क्योंकि आप अपने ईमेल आईडी, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे एक अकाउंट बना लिया, फिर दूसरा ही बना लिया, तो वो खटाक से सटाक कर देगा, ठीक है। कोई सा भी कभी भी ब्लॉक कर देगा, दोनों भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेस्ट मेथड कोई भी यूज़ करो, सारे मेथड बेस्ट हैं जिसमें आप बेस्ट हो। एक ही मेथड यूज़ करना, 50 मेथड मत यूज़ करना मेरे दोस्त गोकुल भाई। यूपीआई तो यूपीआई, परफेक्ट तो परफेक्ट मनी, यूएसडीटी तो यूएसडीटी, और बाइनेंस तो बाइनेंस, और कुछ भी नहीं। जिससे डिपॉजिट उससे विड्रॉल, बात खत्म। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोमिनेटर रियल कहते हैं मैंने एक बार $10 का 160 बनाया था, लेकिन मैं एक दिन ट्रेडिंग करने बैठा, शुरुआत में डेमो में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, वापस कनेक्ट किया तो कोटेक्स रिफ्रेश होकर लाइव पे आ गया और मैं डेमो समझ के सारा पैसा खो दिया। यार ये बड़ी दुख की बात है, पर एक बात बताऊं आपको, इससे परेशान मत होना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोटेक्स हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मार्केट हो, सबसे पहले जब आप जाओ ना ट्रेड करने के लिए, पहले आप देखो कि आपकी स्क्रीन पे जो चीजें आपको चाहिए वही है या नहीं। $1 सिलेक्ट करना तो एक ही है, $10 सिलेक्ट करना है ट्रेड लगाने की 10 ही है। मेरा टाइम सही चल रहा है और मेरा पेज ठीक चल रहा है, मेरी मार्केट सही है, और मेरा अकाउंट जो रियल है वो रियल रखना है तो रियल रखो, डेमो रखना है डेमो रखो। इन सब चीज़ों को आपको एक बार चेक करके उसके बाद ट्रेड स्टार्ट करना है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, सूफियान खान ने बोला नाइस जोक। दिस इज नॉट अ जोक ब्रदर, इट कैन हैपन विद एनी वन, सो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक अ लाफ ऑफ इट, नो इश्यूज। लक्ष्य गुरु कहते हैं कोटेक्स इज नॉट गिविंग विड्रॉल अमाउंट, इट्स बीन मोर देन 48 hours. Brother, Kotex definitely will give you a withdrawal if you are right at your part, so you just need to wait and definitely you will get a message that your account has been credited. Just wait. Okay, I'm just liking your comment. मामिन शाह कहते हैं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है कोटेक्स में, BTW इसका मतलब होता है बिटवीन ऑल आई ऑफ रफा,
भाई मैं ये चीज़ आपकी नहीं समझ पाया, ऑल आई ऑफ रफ़ा, पर वक्त तो करता है। ठीक है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, सब अच्छा काम करता है, चिंता मत करो। इनका लास्ट कमेंट है ममीन शाह का, भाई मेरा नाम हैरिस है। हैरिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम बताने के लिए, और मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल बनो, इन सब चीज़ों को समझो, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। आज की वीडियो कैसी लगी बता देना मेरे दोस्तों। आज तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है भाई, लॉस कभी भी हो सकता है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ ही चीज़ें हमारे हाथ में हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना है। बाकी आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। आज की वीडियो अपलोड करूँगा, अच्छे से देखना, प्यार देना, जो कुछ अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो बताना, और प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी अपने घर वालों का ध्यान रखें, उनकी इज्जत करें, और आपका दिन शुभ हो।